नमस्कार, फ्लोटिंग विद द फिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चांद निज़ामी साहब। आपने उनके संगीत को रॉक स्टार, बजरंगी भाईजान जैसे बहुत ही फेमस फिल्म्स में ज़रूर सुना होगा और शायद इनको किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स में भी सुना होगा। निज़ामी बंधु के नाम के ग्रुप से जाने जाते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट निज़ामी बंधु या सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में उतना नहीं है जितना ख़ास चांद निज़ामी साहब के बारे में है। आइए उनके बारे में जानते हैं और उनके साथ साथ कव्वाली और म्यूज़िक की डेप्थ को भी उनसे समझते हैं। निज़ामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपके म्यूज़िक से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को पढ़ने को नहीं मिला है। तो जो आपकी जर्नी है, जो अब आप इतने फेमस हैं, से जहाँ से आपने शुरू किया था उसके बारे में थोड़ा सा अपने शब्दों में हमें बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है? अब असल में तो बात यह है कि अपने बारे में क्या बताऊं, बस मेरा ख़ानदानी काम है और मेरे यहाँ पिछले काफ़ी अरसे से, एक ज़माने से, अगर मैं कहूँ 250, 300, 400 साल तो शायद गलत नहीं होगा, क्लासिकल और सूफी कव्वाली 8 साल की उम्र से मैं गा रहा हूँ। और पहली बार गाना गाया, एक दरबार था राजस्थान में, एक जगह है झालावाड़, वो वहाँ में गाया। उसके बाद तो फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। मेरे घराने का ताल्लुक है सिकंदर खान का, हालांकि रिश्तेदारी हमारी काफ़ी लोगों में है। आगरा घराने में भी है, दिल्ली घराने में भी है और खुर्जा घराने की भी है, लेकिन जो मेरा अपना घराना वो दिल्ली घराना है। हमारे ग्रुप का नाम इस वक्त जो है वो निज़ामी बंधु है। मेरे बेटे भी गाते हैं और मेरे भतीजे जो हैं वो भी गाते हैं। चांद साहब, कव्वाली का असली मतलब क्या है? दरअसल कव्वाली जो है ना वो कई तरीके के लोग आजकल समझते हैं। असल में तो कव्वाली वही जिसमें अल्लाह, रसूल, बुजुर्ग दिन का नाम आए, लेकिन आजकल ज़माना दौर बदल गया तो कव्वाली कई किस्म की हो रही हैं आजकल। और कव्वाली में कई तरह के मतलब फ्यूजन होते हैं और क्या कहते हैं, कंपटीशन हो रहा है, वो म्यूजिक बज रहा है जिसे हम, और ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, वो सब कव्वाली की अलग अलग तरीके हैं। लेकिन असल में जो कव्वाली है वो कव्वाली है जो खानकाहों में, दरगाहों पर गाई जाती है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, हज़रत साबिर पाक का, तो हम उसी कव्वाली को पेश करते हैं। और वैसे तो आजकल एक कंपटीशन भी होता है कव्वाली में, एक लेडीज पार्टी है, एक जेंट्स पार्टी है। अब उन दोनों में वो एक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन उसका रूहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। रूहानी से ताल्लुक है हज़रत अमीर खुसरो का कलाम, कबीर दास का कलाम, बाबा बुल्ले शाह उनका कलाम, बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। चांद साहब, जैसे आपने अपना म्यूज़िक का जर्नी अपने भाई के बाद में स्टार्ट किया, तो और उनका नाम काफ़ी इस्टेब्लिश था, लोग जानते ही थे उनको, तो क्या उनके नाम का आपको कुछ फ़ायदा मिल पाया या आपको सब कुछ अपने दम पे शुरू से पूरा स्टार्ट करना पड़ा? 12-13 साल का था मैं, तो जाहिर है कि वो एक खेलने की उम्र होती है बच्चे की, लेकिन वो हमारी 12-13 साल के बाद हमें पता चला कि भाई बीमार, मतलब हमने बातें सुनी लोगों से, तो फिर हमने कुछ कोशिश की। जब तक तो हम खेल कूद में रहते थे, तो मैंने कहा भाई जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वालदा भी कहती थी मेरी कि भाई कुछ कर, तू कर। तो फिर हमने वालिद साहब को हम क्या, भाई अब हमें कुछ फिर और सिखाओ आप। तो वालिद साहब बहुत खुश हुए इस बात से, फिर हमने उनसे सीखा। फिर मेरे मामू हैं उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब, आगरा तुर्ली घराने के, जो पद्मश्री मिला था, उनसे भी हमने थोड़ा बहुत सीखा। तो मतलब ये कि फिर हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी यार दोस्तों को सबको छोड़ दिया। फिर हमने जैसा भी था उल्टा रियाज किया, बाजा सीखा,
अच्छा, हमारा कव्वाली के अंदर एक बहुत खास बात है कि अगर आप छाप तिलक सब चीनी मुँह से नैना मिला के गा रहे हैं तो आपको किस तरह से बोल उसका बनाना है, किस तरह से उसको कहाँ लाके खत्म करना है उस बोल को, फिर कहाँ से शुरू करना है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत खास चीजें होती हैं। तो वो जो बारीकियां होती हैं कव्वाली की, वो मैंने वाली साहब से सीखी। जैसे बाकायदा क्लासिकल के अंदर हमारा एक रिवाज है कि तानपुरा लेके उस्ताद बैठते हैं या शागिर्द बैठता है, वो पता चला 8-8 घंटे 10-10 घंटे 20-20 घंटे लोग रियाज करते थे। उसी तरह से हमने भी अपने वालिद साहब से 8-8 घंटे 9-9 घंटे 6-6 घंटे 7-7 घंटे करके सीखा। देखिए मुश्किलातें तो आती हैं, परेशानी तो आती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का बहुत दौर है और हम लोग जो हैं हमारे नाम के आगे लगा है सूफी कव्वाल। तो दिक्कतें ये आएंगे साहब, यार वो तो ये कर रहा है वो कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो वही हैं लकीर के फकीर। लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमसे कहा कि नहीं बेटा, दुनिया कुछ भी करे, तुम अपनी जो एक पहचान है उसको मत छोड़ना। तो इसलिए मैंने इधर उधर की कव्वाली ना गाकर अपनी सिर्फ एक यही पहचान बनाई है। उर्दू में कहते हैं हम जब तक हयात हैं हम चाहते हैं कि हम यही गाते रहें और लोगों को सुनाते रहें। तो एक कलाकार की खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? होती भी हैं कुछ की नहीं, समाज के प्रति और कलाकारों के प्रति, अपनी कला के प्रति? कोई भी फनकार हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, जो मेरे वालिद साहब मुझे बताते थे वो बिल्कुल सही कहते थे। मुझे अब आगे उस चीज का अंदाजा हो रहा है। वो कहते थे बेटा, आर्टिस्ट जो है उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, वो सिर्फ जनता की वजह से, आवाम की वजह से जीता है। इसलिए हमें हर तरह का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे लिए 10 आदमी खड़े हुए बैठे हुए, यार वो निजामी बंधु आएंगे वो गाएंगे, पता चला हम जो आए तो वहाँ आवाज कहीं जा रही है, सुर कहीं जा रहा है, ले कहीं जा रही है। तो अब उनकी बातें जो है ना वो यार वो सही कहते थे। अब हम जरा सी कहीं गाते हैं इत्तेफाक से तो कोई आवाज अलग लग गई या कोई सुर अलग लग गया तो एहसास होता है। तो हालांकि पब्लिक कुछ कहती नहीं है लेकिन हमें पता चल जाता है। तो गाने वाले को अपना भी ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ख्याल रखने से मतलब ये कि खाने पीने के अंदर आजकल क्या है कि मेरे भाई बंधे, मैं भी हूँ, मैं भी अपने आप को कर रहा हूँ, ये खा लिया वो खा लिया, ठंडा गर्म और तली हुई चीजें, जो कि इस वक्त गाने वाले के लिए जहर है। चांद साहब, जब हम कोई भी सूफी म्यूजिक सुनते हैं तो ऑब्वियसली छाप तिलक, कुन फाया को, इसको हम सब जानते हैं और हमारे हिसाब से तो ये सूफी म्यूज़िक होता है। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं इसको समझने की कोशिश करी तो बहुत कुछ पता चला कि ये तो सिर्फ बॉलीवुड वाला सूफी म्यूज़िक है, ये पूरा सच नहीं है। बट आप फिज़िकल कॉन्सर्ट्स करते हैं तो आप किस तरह से लोगों को सूफी का मतलब समझाते हैं, और समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? तो लोग ये समझते थे कि मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ कि यार ये आएंगे कुन फाया कुन गाएंगे या धमाधम सिकंदर गाएंगे, धमाधम सिकंदर एक अच्छी चीज गाएंगे, खत्म कर देंगे। अब पता चला कि कुन फाया कुन तो मैं गा रहा हूँ 2 घंटे के बाद, 2 घंटे पहले मैंने अपनी कव्वाली सुनाई, उससे लोग बड़े मुतासर हुए, बड़े खुश हुए। नहीं चांद भाई, आप तो, हम तो समझते थे कि आप खाली फिल्म में। मैंने कहा भाई मेरा खानदानी काम है। तो ऐसा हो जाता है। तो लोगों को मैं अपने गाने के जरिए समझाता हूँ, जब वो समझते हैं कि असल में, आप शायद सुन के हैरत करेंगे, कई लोगों को ये कहना कि चांद भाई हमें आज आपको सुन के पता चला कि सूफी कव्वाली क्या है। आप यकीन करें, ये मैं कोई मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सरकार जानते है इस बात को और मैं इस तरह की बातें करता भी नहीं हूँ। तो मुझे, मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा यार आज मेरी वजह से वो लोग कौन जो मुझसे भी कम से कम 20-20 साल बड़े, 25-25 साल बड़े, क्योंकि वो क्या सुनते थे, वही लेडीज का वो फिल्मी कव्वाली, वो फिल्मी में जैसे कव्वाली आती थी कि वो हीरो और विलन लड़ रहे हैं, वो लोग समझते थे ये कव्वाली है। असल में कव्वाली जो है वो ये है जो खानकाह में होती है, जो हम स्टेज पे अब गाते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे गाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में गाते हैं हम। और जब उनको पता चलता है कि यार ये तो, मैंने रोते हुए देखा लोगों को छाप तिलक पर, कुन फाया कुन पे मैंने लोगों को देखा रो रहे हैं लोग। बल्कि एक वाक़या तो मैं ऐसा सुनाऊंगा आपको, आप शायद यकीन करें ना करें, क्योंकि आपने ये सवाल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक प्रोग्राम में गया तो 2 लड़कियां मेरे पास आई, एक अपनी वालिदा के साथ, वो आके मेरे पैरों पे, अरे मैंने कहा जी क्या हो? कहने जी हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम तो आज आपके दर्शन हो गए
और हम आपसे आपका बहुत बड़ा एहसान मानते हैं। मैंने भाई क्या एहसान मानते हैं, भाई रॉक स्टार देख लिया आपने, सुन लिया, मुझे सुन लोगे, ये एहसान किया कि नहीं। फिर उसमें से एक लड़की ने बोला देखिए सच नाम अल्लाह का, हमारा जो सच बात होती है ना तो अल्लाह की तरफ से बताती है। उस लड़की ने बोला कि ये जो आपके सामने खड़ी है ये आपकी कव्वाली की वजह से जिंदा है। अरे मैंने कहा कैसे? कह लेंगे इसका हार्ट का ऑपरेशन था और डॉक्टर ने कहा था कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, उससे पहले कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? तो उसने बोला मेरी एक ही ख्वाहिश है कि कुन फाया कुन मुझे कव्वाली सुनाई जाए। आप यकीन करें, कह लेंगे उसका वो ऑपरेशन कुन फाया कुन कव्वाली सुनाई, उसका ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ, बहुत कामयाब ऑपरेशन। ये खड़ी हुई आपके सामने। तो हमें समझाने की जरूरत शुरू में तो पड़ी, लेकिन अल्लाह के करम से अब हमें ना समझाने की जरूरत है, अब लोग खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ यार ये तो सूफी हैं। एक दफा अभी तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है, मैं अमेरिका गया था, मेरा प्रोग्राम था और एक कव्वाल और आए थे जो ऑर्गेनाइजर मेरा था। अपने दोस्त से उसने कहा, कहने यार वो फला कव्वाल आए थे, उनका कैसा प्रोग्राम रहा जो हमसे पहले गए थे? अरे कहने लगा यार बस समझ रहे हो तुमने कल का प्रोग्राम नहीं देखा या सुना, तुमने कुछ भी नहीं सुना। अगले दिन हमारा प्रोग्राम था ही, तो वो हमारे प्रोग्राम में भी आया, तो हमारा प्रोग्राम तकरीबन 5.5 घंटे तक कंटिन्यू चला। तो वहाँ वो आया लड़का, तो उसने बोला यार वो फला कव्वाल आए थे, बड़ा जबरदस्त गाए थे, और आज तो मैं थोड़ी देर के लिए आ गया हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है यार, ऑर्गेनाइजर है। जो ऑर्गेनाइजर था 5.5 घंटे के बाद उसने देखा तो उसको दोस्त फिर में बैठा हुआ है। उसने उसको बुलाने का, यार तू गया नहीं? कहने का यार गया नहीं। कहने में क्या बताऊं, कहने क्या हुआ? कहने गाना कव्वाली तो असल में आज निजामी बंधु ने गाई है, मैं तो 10 मिनट के नहीं आया था, आधे घंटे के नहीं, क्योंकि वहां के लोगों को तो बड़ी टाइम कहाँ होता है। फिर वो आके मुझसे मिला, उसने मिलवाया, फिर उसने अपनी जबान से मुझे ये बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहले यार चांद भाई आप वाकई आप ही हो। मैंने कहा नहीं, मैंने हमारे पास कुछ नहीं है। जिनको आपने कल सुना था मैंने कहा वो बहुत बड़े फनकार थे, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। तो आज के जो युवा कव्वाल हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या चॉइसेस हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरे एक टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं, और अगर वो ख़ानदानी तौर पे कव्वाली परिवार से आते हैं, कव्वाल परिवार से आते हैं, तो उनका दिल शायद वहाँ पे बंधा भी होगा। लेकिन आपके ज़माने की बात और थी और आज के ज़माने की बात और है। आज के कव्वालों के साथ क्या चॉइसेस हैं, क्या ऑप्शंस हैं, और आपसे ज़्यादा हैं कि कम है? भाई ये बात तो देखिए जब भी पता चलेगी कि जब हमारा कुछ मामला नीचे आता जाएगा। तो अभी तो ये है कि वो मेरे साथ हैं, लेकिन आने वाले 5-6 साल के बाद शायद पता चलेगा कि वो जो हम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चांद साहब, जैसे कि हमारे काम में हम काफ़ी सारे कलाकारों से बातचीत करते हैं, तो एक चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि कलाकार की लाइफ जर्नी बहुत लंबी होती है, और जिसको भी एक इंसान सक्सेस कहता है वो ज़्यादातर लोगों की बहुत टाइम लग जाता है आने में। तो कभी कभी नहीं भी मिलती है सक्सेस। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको लाइफ भी चलानी है, तो अगर एक टाइम लग रहा है तो छोड़ देना चाहिए, रहने देना चाहिए और कोई और करियर चूज़ कर लेना चाहिए, या उस पर लगे रहना चाहिए? और अगर लगे रहे तो क्यों लगा रहे अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं? तो आर्टिस्ट की जो मेहनत है ना, कोई भी कलाकार हो, अगर वो रियाज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, यानी साधना से बोलते हैं, जो गाएगा अपना रियाज करेगा, तो उसको वो जब वो रियाज करेगा, जब तक वो कहेगा यार मैं कब से गा रहा हूँ यार, 3 साल हो गए या 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, मैं यार कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उसको ये नहीं सोचना चाहिए, उसको जरूर मौका देता ऊपर वाला। ये कव्वाली के अंदर नहीं है, ये हर फील्ड में, हर काम में है। ये अगर वो कुछ काम करेगा, मेहनत करेगा और उसको सलीके से सीखेगा या करेगा तो उसको जरूर कामयाबी मिलेगी। चांद साहब, दौर के साथ में संगीत ने भी काफ़ी परिवर्तन लिया है। आजकल के यंगस्टर्स को म्यूज़िक बहुत डिफरेंट पसंद आता है पहले के ज़माने से, लेकिन आप जैसे कई सालों से म्यूज़िक परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जो आज के ज़माने के लिए चेंजेस चाहिए म्यूज़िक में, जो आज के यंगस्टर्स को इंटरेस्ट करते हैं, क्या वो क्लासिकल टाइप का जो म्यूज़िक होता है, पुराना म्यूज़िक होता है, शुद्ध प्योर म्यूज़िक होता है, उसमें वो चेंजेस लाने चाहिए या उसको प्योर ही रहने देना चाहिए?
जैसे कि आपने देखा होगा कोक चैनल, क्या है वो, कोक स्टूडियो, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन वो क्या है, गाने वाला तो वो पुराना ही है, पुरानी चीज गा रहा है वो, लेकिन उसके साथ इंस्ट्रूमेंट कम से कम मैं समझता हूँ 15-20 इंस्ट्रूमेंट उसके साथ बज रहे हैं, और बड़े बड़े जो म्यूजिशियन है वो बजा रहे हैं। गाना तो पुराना ही है ना, और उसको नए अंदाज में वो लोग पेश करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, वो भी मैं करता हूँ और मैंने किया भी है। बल्कि लोग ये कहते हैं कि चांद भाई ये हमने बहुत दफा सुनी शाब तिलक सब चीज, हमने फला से सुनी, फला से सुनी, साबरी ब्रदर्स से सुनी, और वो फला कव्वाल से सुनी, फला जाफर हुसैन बदानी कव्वाल थे उनसे सुनी, नाम लेते हैं लोग, लेकिन आपसे सुनी तो, और हम तो इस चीज को कम से कम 20 साल से सुन रहे हैं, 25 साल से, लेकिन आपसे सुनी तो हमें कुछ अलग ही लगा। तो अब ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, उसमें पता नहीं उनको क्या लगता नया। होता क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि कव्वाली के शेर को शाद तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के, ये कोई भी शेर है उसको किस तरह से अदा करना है ये सीखना पड़ता है, जो मैंने अपने वालिद से सीखा, अपने चचा से, उस्ताद हयात निज़ामी मेरे चचा लगते थे, निसार खान साहब, मेरे वालिद महमूद निज़ामी, मेरे बड़े भाई फरीद भाई, तो उन्होंने बताया कि बेटा छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना, तो तुम क्या लोगे, लेकिन थोड़ा सा उसको बना के थोड़ा मुर्गी के साथ। चांद साहब, जब आपने अपने बचपन में कव्वाली सीखी और आज जैसे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप सिखाते हो, तो उस समय के सीखने और सिखाने के तरीके और अभी में कोई फ़र्क है कि कव्वाली तो उसी तरह से सिखाई जाती है और उसी तरह से आप भी सिखा रहे हो? कव्वाली, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि कव्वाली सीखने के लिए कोई यहाँ हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई जगह नहीं है। क्लासिकल सीखने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी जगह स्कूल मिल जाएंगे, हम सिखाते हैं, मेरे शागिर्द बहुत हैं, लेकिन हम जिन्हें सिखाते हैं हम उन्हें वो सिखाते हैं जो हम सीखे हुए हैं। लेकिन आजकल लोग कहाँ सीखते हैं ऐसे, वो आजकल कैसे वैसे डाले हैं, वो सीडी ले आए कैसे, आजकल तो उसका ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, उसमें तमाम कलाकारों की कव्वालियाँ भरी हुई हैं, आर्टिस्टों की, लोग उसको सुन सुन के करते हैं। तो सरकार का, गवर्नमेंट का किस तरह का रोल होता है आर्ट एंड कल्चर में? क्या ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि वो आर्ट एंड कल्चर को ग्रो करने देते हैं अपने अराउंड, और गवर्नमेंट उसमें क्या ही कर सकती है, या गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और जो गवर्नमेंट करती है उसके बाद वो सोसाइटी में दिखता है, हमें अवेलेबल होता है? जो भी सरकार आने वाली है या चल रही है वो आर्टिस्टों को आगे बढ़ाए, और लेकिन इस वक्त जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो बात ईमानदारी की, मैं समझता हूँ दिल्ली के जो कलाकार हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, सभी के प्रोग्राम कराते रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो है, या जो सरकार है इस वक्त, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या जो भी है, इनको सबको चाहिए कि आर्टिस्टों का ख्याल रखें और उनको मौका दें, उनको ऐसा भी मौका दें कि वो जो क्योंकि ये भी एक पुरानी चीज़ है ना कव्वाली, जैसे ख्याल गायक, जैसे क्लासिकल है, संगीत तो हमारे हिंदुस्तान में आज से थोड़ी है, हजारों लाखों साल से हमारे हिंदू धर्म में जो है, हमारे हिंदू भाइयों का वो तो लाखों साल से चला आ रहा है, लेकिन इसको जो मतलब जो बड़े हैं तो बड़े ही हैं, किसी का बड़ा नाम है तो बड़ा ही है, लेकिन उसके साथ वो छोटे छोटे हैं उनको भी मौका देना चाहिए, वो चाहे कव्वाली फील्ड में हो, चाहे क्लासिकल में हो, लाइट म्यूजिक में हो, कैसे भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी आगे आए और मुझे भी मौका दें, सबको दें।